तक आपने देखा, महामत्य अपनी पुत्री आम्रपाली और कांता के साथ हाथ में प्रवेश करता है और जिस प्रकार भास्कर आम्रपाली से टकराता है वो देख कैकला क्रोधित हो जाता है और भास्कर को पकड़ने का आदेश देता है, परंतु भास्कर उस तोते वाले व्यक्ति की सहायता से बच निकलता है और मंदिर पहुंचता है, जहां वो अपने प्राण त्यागने का प्रयत्न करता है। किंतु तभी माँ प्रकट होती हैं और भास्कर को थप्पड़ मारती हैं। भास्कर मूर्छित हो जाता है। होश आने पर भास्कर अपने आप को कांता के घर में पाता है, जहाँ उसका उपचार होता है। अब आगे। वाह भास्कर वाह, हमने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम लक्ष्य ही भूल गए। ये लक्ष्य रास्ता तुम भी भूल जाओ ताता। और मेरी एक बात का जवाब दो, कभी बीता हुआ समय लौट कर आया है क्या? नहीं। उसी प्रकार विजयनगर का स्वर्ण युग अब कभी लौट कर नहीं आ सकता। ये मैं समझ चुका हूँ, तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। अरे भास्कर, अरे वो कौन था? ऐसे क्यों भागा? जितना भागना था भाग चुका। मुझे ज्ञात है अब इसे कहाँ पकड़ना है। क्या? चलो मेरे साथ। भास्कर, इधर आ। यहाँ क्यों लाए? इधर आओ। अब यहाँ शांति से बैठो और देखते जाओ ताता। हाँ? ताता मत कहो ना। हाँ। और ये दोनों कार्य हमसे नहीं होंगे। कौन से दोनों कार्य? मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ने कह दिया? तुम कह रही हो कि शांति से बैठकर देखते जाओ। इस अंधेरे में क्या देखें, कैसे देखें? और वो भी शांत रहकर, हम नहीं शांत रह सकते। बैठो शांति से, मैंने कहा ना। ये शांत तो हम जीवन भर में एक क्षण के लिए भी नहीं हुए। हाँ, जब से ये महामाती आया है उसने हमें शांति कर दिया है। हे भगवान, फिर से शुरू हो गए। देखो, जीवन में शांति हो ना हो, यहाँ शांति से बैठो ताता। परंतु हम यहाँ तुम्हारे घर आए क्यों हैं? तुमने उस पोपट वाले को भोज निमंत्रण दिया है, क्यों तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएगा? ताता, कुछ लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, बिना भोज निमंत्रण के भी आ जाते हैं। वो भी अवश्य आएगा। पंडित रामाकृष्ण में तो अप्रतिम गुण थे, बहुत ही कुशलता थी। तुम्हारे बारे में संदेह हो रहा है हमें। उन गुणों में से कुछ गुण तुम में हैं या नहीं है? हे ईश्वर, अपने खाली समय में इस बात का उत्तर अवश्य दीजिएगा। हाँ। तुम चुप बैठो ना। ये कौन है? स्वयं अपना भोजन लेकर आया है। शांत रहो ना, तुम्हें तो मरीज होकर शांत रहो। हम इसकी अंधेरे में प्रतीक्षा कर रहे थे। बस अब प्रतीक्षा समाप्त, कुछ क्षण और। अरे वाह, सिद्ध कर दिया तुमने कि तुम साक्षात पंडित रामाकृष्ण जैसे दिखते ही नहीं हो, उनके जैसे गुण भी है तुममें। हाँ, तुमने जैसा कहा था वो आया ही नहीं, सोने की तैयारी भी कर रहा है। वाह वाह भास्कर। रुको, रुक जाओ। भागने का समय समाप्त हुआ। आओ इस अंधेरी रात में अपने बीच का अंधेरा दूर करते हैं। गुंडप्पे चाचू, गुंडप्पा,
यही गुंडप्पा है, वही घंटी चोर, घंटी प्रेमी, घंटी बाज। अले गुलवल, इतने नाम तो कोई भगवान के भी नहीं लेता जितने आप मेले ले रहे हो। भला भले, भला भले, ये गुंडप्पा के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। मुंह खोलते ही पहचाना के। वाह भास्कर वाह, जिस बुद्धि से तुमने इसे पहचाना है, पकड़ा है, हमें पंडित रामाकृष्णा की याद आ गई। बस अब विजयनगर को बचने से कोई नहीं बचा सकता। तारनहार जो आ गया है। चाचू, मैं शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊंगा। बस आपसे भेंट करना चाहता था। मेरे जाते ही इनकी चिकित्सा कांता के बापू से अवश्य कराना, और तब तक कराते रहना जब तक इनके सर से मेरे तारनहार होने का भूत ना निकल जाए। अब जो प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहे हैं, उनके उत्तर दोगे? क्षमा करना भास्कर, सच तो ये है कि उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं पता। मेरे साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। और लामा की तो सिर्फ एक सूचना आई कि वो किसी वन में जलकर मर गया। मैं इस संसार का कोई भी झूठ सच मान सकता हूं, किंतु ये बात मेरा हृदय कदापि नहीं मानेगा। मैं भी ऐसा ही मानता था, लेकिन कुछ वर्ष बाद मुझे भरोसा हो गया। कुछ दिनों बाद हमारे भी घर पर आक्रमण हो गया। मैं कहीं बाहर गया था और जब लौटा तो देखा पूरा घर टूटा फूटा पड़ा है। ये रामा का भाई है, पकड़ो इसे और इसका वध कर दो। इस घर में कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। बले तूफान के बाद यूं तो एक शांति आती है, लेकिन मैं कुछ वर्षों तक ऐसे ही भटकता रह गया। फिर मैं एक बाबा के पास चला गया। बाबा ने एक तोता पाल रखा था और उसे बोलना भी सिखा दिया था। एक दिन बाबा के प्लान पखेल उड़ गए, लेकिन वो तोता नहीं उड़ा। सच बोल रहे, सच बोल रहे, सच बोल रहे। फिर मैं इसे लेकर विजयनगर आ गया, इस उम्मीद में कि कहीं लामा जीवित हो और मुझे पता चल जाए। लेकिन जब मैं यहाँ आया, साला माहौल और समय बदल चुका था। अम्मा और शारदा का कुछ पता नहीं चला। महोदय, मैं पंडित तेनाली लामा को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हो? मूर्ख, इस राज्य में उनका नाम लेना वर्षों से वर्जित है। इतना भी नहीं पता? यदि आसपास फिर दिखाई दिए तो मारे जाओगे। चलो भागो यहाँ से। फिर मैं और मेरा तोता दोनों एक साथ ज्योतिष बन गए। अपने भविष्य का पता नहीं, दूसरों का भविष्य बताने लगे। बुढ़ा किसको कह रहा है तू? और कोई काम भी तो नहीं आता, ना मुझे ना मेरे तोते को। किंतु मेरे भविष्य के लिए आपको और आपके तोते को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं अपना भविष्य जानता हूँ। अच्छा, वो क्या है? वो जो है सो है, और यहाँ तो कदापि नहीं है। और तुम्हारे साथ तो वर्तमान ही नहीं होगा तो भविष्य तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूँ। भास्कर, यहाँ से जाने की तो सोच भी छोड़ दो भास्कर। अरे गुलवल, क्यों मेरे भतीजे की बलि अपने उन सपनों के लिए चला रहे हो जो कभी पूरे नहीं होंगे? आए हुए इसे दिन हुए हैं दो, और चाल बाल तो ये मलते मलते बचा है। सत्य वचन गुंडप्पा, इस भूमि के लगाव ने हमें स्वार्थी बना दिया है, और इसी स्वार्थ में हमें इसमें आशा दिखने लगी। परंतु हम भूल गए थे, एक तो ये अकेला है, दूसरे पंडित रामाकृष्णा का पुत्र है। पंडित रामाकृष्णा थोड़ी है, नियति जो है वो है, उसे टालना असंभव है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत होने ही नहीं देते। और अब जब स्वयं भगवान नियति के जाल में असहाय हैं, हम तो मात्र मनुष्य हैं। जाओ भास्कर, जाओ, परंतु विजयनगर को उसकी व्यथा से बाहर निकालकर, उसके बिना हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमने तुम्हें विजयनगर के उद्धार के लिए चुना है, तुम हमें धिक्कार नहीं सकते।
धिक्कार नहीं तो और क्या पाओगे ताता। जीवन भर कांटे बोए हैं ना, तो कुसुम कहां से चुनोगे? सत्य कथन है बेटा, परंतु यदि आज भी हम चूक गए तो इस अनर्थ को कैसे रोक पाएंगे? चाचू, मुझे किसी सुरक्षित रास्ते से बाहर तक छोड़ दोगे? हाँ, मैं एक रास्ते से आता जाता रहता हूँ। तुम्हें उसी रास्ते से नगल के बाहर छोड़ आता हूँ। इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ और वक्त भी बिता लूंगा। हम भी साथ जाएंगे। वाह वाह वाह। मार डाला अरे हम मर गए हम पर आक्रमण, हम पर लोटे से आक्रमण हुआ। ओहो ताता, कितनी नाटकीयता। लोटे से वार करके आक्रमण नहीं किया जाता। चलो अभी। मर गए। अभी मारा कहाँ है रे तथाचार्य? तुम तो जानते हो जिस प्रकार हम अपना सूद पाई पाई करके वसूलते हैं, उसी प्रकार दिल दिल करके तड़पा कर मारेंगे। सच बोल रहे, सच बोल रहे, सच बोल रहे। चुप कर तोता कहीं का। ताता चलो यहाँ से। भास्कर, ये उसी गोपैया का घर है जिसे दरबार से भी न्याय नहीं मिला। देखो देखो उसके परिवार को कैसे बेघर किया जा रहा है। चलो चलो, ये तो लोट का है। हर जगह अन्याय ही अन्याय। चलो साहूकार महोदय, हमें ऐसे घर से बेघर मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र से प्यारा सूद। अरे साहूकार हैं हम, क्षमा नहीं कब्जा करते हैं। ताता चलो। साहूकार सदानंद जी, इन पर अत्याचार मत करो। इस स्त्री और इसके बच्चे की कोई भूल नहीं है। अरे तुमसे किसने कह दिया तथाचार्य कि भूल का दंड मिलता है? अरे अब तो दंड ही विधान है। आएगा, अरे तुम्हारा भी समय आएगा, और जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अभी तो हम जो चाहेंगे वही न्याय होगा। अब ये हो कृष्णदेव राय या उस पंडित रामा का युग नहीं है। ये युग है महामात्य का। ये अन्याय है साहूकार जी, अन्याय है। अब तो न्याय करने वाला पंडित रामा कब का जलकर राख हो गया, और उसका न्याय भी उसी के साथ वन में विलीन हो गया। और अब तो उस पाखंडी रामा का नाम लेना भी पाप है। अरे और कुछ बचा है वो भी फेंको। मेरे बापू का नाम इसे नहीं लेना चाहिए था ताता। क्या? बहुत बड़ी भूल कर दी इसने मेरे बापू का नाम लेकर। मेरे बापू का नाम उछाल रहा है, किंतु मैं अपने बापू के नाम की गरिमा कम नहीं होने दूंगा। अब मैं इसका न्याय करूंगा, और वो भी सूद सहित। और ऐसे किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस माँ के दर्शन कर लूं।
भास्कर, क्या हो, कोई आया क्या? नहीं कोई नहीं आया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस हम यही बताने के लिए आए थे। ताता, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। कौन सा कार्य? मुझे किसी भी प्रकार दरबार जाना है, तुम ले चलो। मुझे किसी भी प्रकार दरबार जाना है, तुम ले चलो। अरे विजयनगर दरबार जाकर देख लिया तुमने, कैसे तुम्हें उठाकर बाहर फेंक कर तुम्हारा स्वागत किया गया, ये भी जान चुके हो। ऐसा समझो कि इस बार मुहूर्त अच्छा है, सब ठीक होगा। बस एक बार दरबार में प्रवेश मिल जाए। भास्कर बस करो, बस करो। अच्छा पहले ये बताओ, तुम पुनः दरबार क्यों जाना चाहते हो? ताता, मुझे उस साहूकार का सारा प्रपंच समझ में आ गया है। बस किसी भी तरह मुझे तुम दरबार में घुसा दो और एक बार अपने उस नए महाराज से मिलवा दो। ओह अच्छा अच्छा, अब समझे। तुम उस स्त्री को न्याय दिलवाना चाहते हो। कौन सी स्त्री? वो मुझे किसी भी स्त्री से कोई लेना देना नहीं है ताता। लेना देना है तो केवल अपने बापू से। जब मैंने उस साहूकार को अपने बापू के नाम पर हंसते हुए देखा ना, मुझे कुछ हो गया ताता। मैं अपने बापू जैसा बनूं इस योग्य तो नहीं, किंतु कोई भी मेरे बापू का अनादर करेगा तो मैं उसे किसी योग्य नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। भास्कर, इतने आवेश में मत आओ। तुम करना क्या चाहते हो? ऐसा कुछ करूंगा जिससे साहूकार जैसे लोगों को कोई भी अत्याचार करने से पूर्व अपनी नानी नहीं, मेरे बापू पंडित रामाकृष्ण याद आ जाए। एक युक्ति है, वो जो नए राजगुरु हैं वो ये कार्य कर सकते। अच्छा है, तुम पुराने हो गए हो, अब किसी काम के नहीं रहे। चले। अरे दादा शीघ्र ही चलो ना। रुको, इस पास से नहीं। नहीं, बात ठीक है, मोड़ गलत है। कोई नहीं, दूसरी राह से चलते हैं। आ जाओ। हे भगवान, वस्त्र हटाओ। हे भगवान, वस्त्र हटाते हो या